जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज तत्वार्थ सूत्र का 77वां क्लास है, 77वां क्लास है। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में, भावपूर्वक मथेन वंदना में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव पावपनाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मंगलम। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 7वां अध्ययन देख रहे हैं। और 7वें अध्ययन में संवर, विरति संवर की साधना कैसे होती है वो देख रहे हैं। उसमें व्रतों को हमने देखा है, व्रतों के स्वरूपों को देखा है। अब उन व्रतों में कौन कौन से अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों को देख रहे हैं। हमने पिछले क्लास में पहले, दूसरे और तीसरे 3 व्रतों के अतिचारों को देखा था। आज हमारा चौथा, पांचवा, छठा अतिचार है। तो इन जो व्रत है हमारे 12 व्रत जो है, श्रावकों के 12 व्रत है, और श्रावकों के 12 व्रतों के ही अतिचार हम देख रहे हैं। तो इन व्रतों में जो जितने 12 व्रत है, सभी व्रतों में शिरोमणि व्रत जो है, सबसे शिरोमणि जो है वो शील व्रत है। शील व्रत यानी ब्रह्मचर्य व्रत है। जो इस व्रत की व्यवस्थित आराधना करता है वह समस्त व्रत, नियम, तप, शील, विनय, सत्य, संयम आदि की श्रेष्ठ आराधना कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत भगवान बनाने वाली महाशक्ति है। इस ब्रह्मचर्य व्रत को मन, बुद्धि और हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए इस व्रत के अतिचार हम देख रहे हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत यानी क्या है? हमारा शरीर जो है वो दुधारी तलवार जैसा है, दोनों ओर से धार होती है जिस तलवार को, वैसा हमारा शरीर है। इसका अंतरिक्ष, इसकी जो शक्ति है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति दोनों ओर से काम करती है। बाहर में जाती है तो बाहर की समृद्धि भी बढ़ाती है, और अंतर में जाती है तो आंतरिक समृद्धि बढ़ाती है। बाहर में जब जाते हैं तो अशुभ से अशुद्ध होते होते 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करने की ताकत इस आत्मा में है। और अंतर की अगर साधना में लग जाता है तो शुभ से शुद्ध, शुद्ध से शुद्धता की ओर जाते जाते सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे अंदर है, पर उस शक्ति का सही उपयोग करना हमें आना चाहिए। तो जैसे श्रावक का जो प्रथम व्रत है, अहिंसा व्रत जो है, वो मानवता से संबंधित है। मानवता से संबंधित कैसे है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, ये मानवता से संबंधित पहला व्रत है। दूसरा और तीसरा व्रत जो है वो व्यवहार शुद्धि से संबंधित है। व्यवहार शुद्धि, हम बोले कैसे, हमारा व्यवहार कैसे हो, सबके साथ हम कैसे मैत्री भाव के साथ रहते ही है,
पर बोलने का व्यवहार जो होता है, मधुर और सत्य वचन बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये सारी बातें जो होती है वो व्यवहार की शुद्धि के कारण, शुद्धि के संबंधित है। और चौथा व्रत जो है वो सामाजिक सदाचार से संबंधित है। समाज में हम जिस रहते हैं उस समाज में कुछ नियमावली होती है, समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज में कुछ मर्यादाएं होती है। उन मर्यादाओं का पालन कैसे करना है, सदाचार का पालन कैसे करना है, वो सारी बातें इस व्रत में हमें सिखाया जाता है। तो ये जो चौथा व्रत है इसके जो अतिचार है वो तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं। 23वां हमारा सूत्र चल रहा है। 23वें सूत्र में इसके अतिचार बताए हैं। पर विवाह करने त्वर परिगृहिता अपरिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा तीव्र कामाभिनिवेशाः। पर विवाह करने त्वर परिगृहिता अपरिगृहिता गमना अनंग क्रीड़ा तीव्र कामाभिनिवेशाः। ऐसा ये 23वां सूत्र है। तो इस 23वें सूत्र में 5 अतिचार बताए हैं। अब इसमें जो अतिचार बताए हैं हमने पहले देखा था, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिचार यानी क्या कि जहां तक हम व्रत भंग के नजदीक पहुंचते हैं, व्रत भंग नहीं होता है पर व्रत भंग के नजदीक पहुंचते हैं, उसको अनाचार अतिचार कहते हैं। और व्रत भंग हो जाता है उसको अनाचार कहा जाता है। तो इसमें जो बातें कही हैं ये अनाचार की बातें नहीं है, अतिचार की बातें हैं। तो अतिचार कैसे कैसे होता है? तो पहली बात उन्होंने कहा कि हम जब श्रावक व्रत जब ग्रहण कर किया जाता है, श्रावक में चौथा व्रत जब स्वीकार किया जाता है तो उसमें कुछ मर्यादाएं बताई गई हैं। स्व पत्नी संतोष या स्व पुरुष संतोष, इस प्रकार स्वयं अपने पति और पत्नी की मर्यादा रखकर बाकी सबके साथ मैत्री भाव, भाई बहनों जैसा व्यवहार रखना, ऐसे इस व्रत की मर्यादा है। तो उसमें कौन कौन से दोष और लग सकते हैं, कैसे अतिचार उसमें लगते हैं, उन बातों को यहाँ बताया गया है। पर विवाहकरण पहला बताया है। पर विवाहकरण यानी क्या है? पर विवाह करना, कोई कह रहे हैं? हाँ जी। तो पर विवाहकरण का अर्थ क्या होता है कि परिवार श्रावक का क्या होता है, अपना परिवार होता है, उस परिवार में बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होती है, तो उनका दायित्व उनके ऊपर होता है। श्रावक श्राविकाओं के ऊपर अपने बच्चों का दायित्व होता है, तो उनका विवाह करने की छूट उनके लिए रहती है। पर स्वयं के परिवार के छोड़कर अन्य दूसरों की पंचायत करना, दूसरों के सगाई ब्याह करना, दूसरों के मैरिज ब्यूरो वगैरह खोलना और वधू वर सम्मेलन लेना, सामूहिक विवाह करना, किसी का कन्यादान करने की भावना रखना, इस प्रकार से जो जो भी बातें आती है इससे हमें इस व्रत में अतिचार लगता है। व्रत भंग नहीं होता है पर इसमें अतिचार लगता है, दोष लगता है, क्योंकि दूसरों का विवाह करना, कराना और अनुमोदन करना ये हमारा एक जैसा दोष होता है। तो इसलिए कराना भी नहीं चाहिए, किसी का विवाह सत्पन कराना ये हमारा कर्तव्य नहीं। श्रावक ने अपने अपने घर की मर्यादा, ठीक है, घर के लोगों का करना है उतनी बात ठीक है, पर अन्यों का विषय नहीं लेना चाहिए दिमाग में। दूसरी बात आती है इत्वर परिगृहिता गमन। इतवर का अर्थ क्या होता है? अल्प समय। अल्प समय यानी क्या? अल्प समय के लिए किसी स्त्री को थोड़े समय के लिए पैसे आदि देकर किसी स्त्री के साथ संपर्क बढ़ाना, उसके साथ अपना ज्यादातर सलगी बढ़ाना, या अल्पवयीन जो अपनी खुद की पत्नी है पर वो अल्पवय वाली होती है। पहले के जमाने में छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो अल्पवय वाली जो लड़की होती है उसके साथ संपर्क बनाए रखना और उसके साथ बहुत नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करना। तो ये सारा क्या है?
अतिचार है। अतिचार है, सिर्फ संपर्क बनाए रखना ये अतिचार है। पर उसके साथ मतलब यहाँ क्या कहा गया है कि इत्वर परिगृहिता गमन। गमन यानी क्या है? गमन का अर्थ यहाँ पर काम भोगना नहीं है। यहाँ पर ऐसा अर्थ अतिचार की दृष्टि से अगर काम भोगा जाता है तो वो अनाचार हो जाता है। और यहाँ पर गमन कहा है, गमन का अर्थ सिर्फ उनके साथ संबंध बनाए रखना, उनके साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाए रखना, बहुत हंसी मजाक वगैरह करना, इन बातों के कारण भी हमें दोष लगता है। फिर है अपरिगृहितागमन। अपरिगृहितागमन यानी क्या? कि किसी के द्वारा जो ग्रहण की गई नहीं है। ऐसी कोई स्त्री है कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई पति नहीं है, या जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है अभी तक। जैसे कोई कुंवारी लड़कियां हैं या कोई विधवा स्त्रियां हैं जिनका पति गुजर चुके हैं, या कोई जिसका पति परदेश गमन गया है, परदेश गया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, या कोई नगर वधु वगैरह है। ऐसे लोगों को अकेले देखकर उनके साथ संपर्क बनाने का प्रयास करना, तो इसको कहते हैं अपरिगृहिता गमन। ये अतिचार लगता है। फिर है अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा यानी क्या? कि नेत्र, कान, शब्द आदि के द्वारा अश्लील बातों को देखना, सुनना या बोलना। इसके कारण से जिसके जिसके कारण से क्या होता है? मन की विकृति बढ़ती जाती है। मन विकृत होता है, विकृत मनोवृत्ति का ये परिचय देता है। तो इन बातों के कारण से भी अतिचार लगता है। फिर है तीव्र कामाभिनिवेश, यानी कामासक्त होने का प्रयास करना, उसके लिए फिर मादक द्रव्य आदि सेवन करना, कोई औषधि आदि का सेवन करना, अंतर की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना, या मानसिक भावनाओं को उत्तेजित करे ऐसे कुछ वातावरण चित्र वगैरह देखना, या कुछ ऐसे वातावरण में जाना, तो ये सारा क्या है? अतिचार है। तो इन अतिचारों के कारण से इस चौथे व्रत में दोष लगता है। ये सिर्फ संपर्क बढ़ाने से अतिचार लगते हैं, पर अगर भोग भोगते हैं तो ये अनाचार, व्रत भंग हो जाता है, अनाचार कहा जाता है। अनाचार के लिए फिर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। अनाचार तो व्रत भंग ही हो जाता है, बहुत ज्यादा दोष उसमें लगता है। अतिचार का हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं, अनाचार का नहीं। अनाचार के कारण से व्रत भंग होने के बाद बहुत बड़ा प्रायश्चित्त लेना पड़ता है, प्रायश्चित्त के द्वारा ही ये संभव होता है। तो इस प्रकार चौथे व्रत के अतिचार हमने देख लिए हैं। अब हमारा आता है पांचवा व्रत। पांचवा व्रत है परिग्रह परिमाण व्रत। वर्तमान में क्या है? मनुष्य जो है वो भौतिक विकास को अपना लक्ष्य मान रहा है, भौतिकता की ओर उसका ध्यान है। ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। भौतिक वातावरण में रहकर इतनी ज्यादा उसकी लालसा बढ़ती जाती है। सब जो बाहर में जो देखते हैं वैसी ही चीजें हमें भी चाहिए, वैसा ही वातावरण हमारे पास भी होना चाहिए, वैसे ही बंगले हमारे पास हो, वैसे ही गाड़ियां हमारे पास हो, जैसे सब लोग रहते हैं वैसा हमारा स्टेटस हमारा बड़ा हो। इस प्रकार की भावना हमारे बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और इन भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम समस्त आध्यात्मिक गुणों को तिलांजलि दे देते हैं। क्योंकि बाहर में जब हमारा ध्यान चला जाता है भौतिक बातों को इकट्ठा करने के लिए, भौतिक बातों में आसक्त होते समय हमारा जो ध्यान बाहर चला जाता है, तो हम आंतरिक शक्ति को एकदम तिलांजलि दे देते, क्योंकि आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हमें बाहर में ही बहुत आनंद आता है, तो अंतर के आनंद का हम आस्वाद लेने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य, वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो बाह्य लक्ष्मी नहीं, आंतरिक लक्ष्मी को पाने का होना चाहिए। आंतरिक लक्ष्मी अगर हमें मिल जाती है तो ये बाह्य लक्ष्मी उसके आगे बहुत तुच्छ महसूस होती है। पर हमारी दृष्टि ही जब तक बाहर में है तब तक हमें बाह्य लक्ष्मी की विशेष लगती है, बाह्य लक्ष्मी की ओर ही हम आकर्षित होते जाते हैं, और उसको पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उसके पाने के लिए चाहे जो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये परिग्रह की जो भावना हमारी होती है, संग्रह करना, इकट्ठा करना और उसमें आसक्त होना। वास्तव में परिग्रह का अर्थ क्या देखा था हमने? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा यानी आसक्त होना। जो बाहर की वस्तुएं है उनके ऊपर आसक्ति बनाए रखना, ये मूर्छा परिग्रह है।
तो ऐसे परिग्रह वृत्ति के कारण क्या होता है, हमें बोधि बीज की प्राप्ति नहीं होती है। जितनी परिग्रही चेतना हमारी होती है उतनी बोधि हमसे दूर जाती है, उतनी बोधि दुर्लभ हो जाती है। बोधि बीज की प्राप्ति नहीं। बोधि बीज यानी क्या है कि स्वयं का परिचय करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्मानुभव लेना, ये बोधि बीज कहलाता है। तो आत्मानुभव की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा ध्यान पूरा बाहर में रहता है, आसक्ति बाहर में ही रहती है। और जितने ज्यादा बाहर में आसक्त रहते हैं उतने हम अंतर से दूर दूर चले जाते हैं, तो आंतरिक शक्ति का परिचय हमें नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो पांचवा व्रत है उस पांचवे व्रत के अतिचार है कुछ। उसके अतिचार क्या है? क्षेत्र 24वां सूत्र है हमारा। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाणाति क्रमाण, हाँ, प्रमाणाति क्रमा, हाँ, ऐसा ये 24वां सूत्र है। इसमें क्या बताइए, 5 बातें बताई है। वास्तव में परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य परिग्रह होता है, एक आंतरिक परिग्रह होता है। बाह्य परिग्रह ये क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सोना, चांदी, दास, दासी, कुपित धातु आदि, ये सारा बाह्य परिग्रह होता है। पर आंतरिक परिग्रह क्या होता है? आंतरिक परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि जो भावनाएं हैं, ये आंतरिक परिग्रह है। इनका भी हम परिग्रह करते हैं। हम क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है, स्वभाव का हम परिग्रह करते हैं। हमें उस स्वभाव को अच्छा लगता है, नहीं मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, मुझे तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ नहीं चलता है, मैं तो तुरंत क्रोध में आ जाती हूँ। तो मुझे हमारी जो कमजोरी है उस कमजोरी को हम प्रतिष्ठा का रूप दे देते हैं। ये बहुत बड़ा परिग्रह, ये आंतरिक परिग्रह है। तो ऐसी बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर होती है और उन कमजोरियों को हम प्रतिष्ठा का रूप देकर उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये आंतरिक परिग्रह बढ़ाते हैं और बाह्य परिग्रह तो है ही। तो ऐसे यहाँ पर जो अतिचार बताए हैं वो बाह्य परिग्रह के अतिचार है। उसमें राग द्वेष नहीं करना, उसमें आसक्त नहीं होना, ये आंतरिक परिग्रह अपरिग्रह की बात आती है। तो पहली बात क्या कही? क्षेत्र, वास्तु, प्रमाणाति क्रम। ये प्रमाणातिक्रम जो शब्द दिया है वो हर एक के साथ लगाना है। क्षेत्र वास्तु के साथ लगाना है, हिरण्य सुवर्ण के साथ लगाना है, धन धान्य के साथ लगाना है, दास दासी के साथ लगाना है और कुप्य के साथ भी लगाना है। सभी के साथ वो प्रमाणातिक्रम शब्द लगाना है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। पहला जो अतिचार है वो क्षेत्र, वास्तु, प्रमाणातिक्रम, यानी जिस समय हम व्रत ग्रहण करते हैं, पांचवा व्रत जब ग्रहण किया जाता है तो उसमें बहुत सारी मर्यादाएं आती है। पांचवें व्रत में द्रव्य की मर्यादाएं आती है। पांचवा और सातवां ये 2 व्रत ऐसे हैं कि उनमें द्रव्यों की मर्यादा आती है। ध्यान में रखना, बहुत विशेष बात बता रहे हैं। द्रव्यों की मर्यादा होती है 5वें और 7वें व्रत में। फिर छठा व्रत जो है उसमें क्षेत्र की मर्यादा होती है। छठे व्रत में क्षेत्र की मर्यादा होती है। और 9वें, 10वें और 11वें व्रत में काल की मर्यादा होती है। 9वें, 10वें और 11वें व्रत में काल की मर्यादा होती है और 8वें तथा 12वें व्रत में भावों की मर्यादा होती है। 4 प्रकार की मर्यादा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इनमें द्रव्य की मर्यादा कौन से व्रत में है, क्षेत्र की कौन से है, काल की कौन से और भाव की कौन सी है, ये वापिस एक बार मैं रिपीट करती हूँ। द्रव्य की मर्यादा जो है वो 5वें और 7वें व्रत में होती है। द्रव्य की द्रव्य की मर्यादा जो है वो 5वें और 7वें व्रत में होती है। छठे व्रत में क्षेत्र की मर्यादा होती है। क्षेत्र की मर्यादा की जाती है कि कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ तक जाना है, कौन सा कितना क्षेत्र खाली रखना है, क्षेत्र की मर्यादा छठे व्रत में होती है। 9, 10 और 11वें व्रत में काल की मर्यादा होती है। 9वां व्रत सामयिक व्रत है, सामयिक काल की मर्यादा है, कितने समय तक हमें स्थिर रहना, कितनी सामयिक की साधना करना है। पौषध व्रत है या देशावगाछी व्रत है, इसमें हम काल की मर्यादा करते हैं, कितने काल तक हमें अपने पास रहना है और कितने समय तक बाहर में भटकना है। तो ये काल की मर्यादा 9वें, 10वें, 11वें व्रत में होती है। और 8वां तथा 12वां व्रत जो है उसमें भावों की मर्यादा है, भावनाओं की मर्यादा बताई गई है।
कि हमारी भावनाएं, हमारे भाव कैसे त्याग के भाव होने चाहिए। त्याग वृत्ति हमारी बढ़नी चाहिए, विकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी बातें वहां पर जैसे जैसे व्रत वो आते जाएंगे वैसा अपन विश्लेषण करेंगे। पर इसमें जो पांचवा व्रत जो है इसमें द्रव्य की मर्यादा बताई गई है, मुख्यतः द्रव्य की मर्यादा बताई है। तो द्रव्य में क्या क्या बातें आती है? द्रव्य यानी जो वस्तु है, पदार्थ है, जो पुद्गल द्रव्य है, उसकी मर्यादा बताई है। तो उसमें क्या आता है? क्षेत्र, वास्तु, प्रमाणातिक्रम। क्षेत्र यानी क्या? खुली जगह, खेती बाड़ी, बाग बगीचा वगैरह जो होता है, खुली जगह जो है, प्लॉट्स वगैरह होते हैं, उसको क्षेत्र कहा जाता है। तो खेतियों की मर्यादा की जाती है कि मैं मेरे हिस्से में मेरे नाम पर इतनी खेती, इतने एकड़ या इतने स्क्वायर फुट जो भी है आपका हिसाब, उस हिसाब से उस खेती की मर्यादा की जाती है। खेती यानी खुली जगह जो होती है उसको खेती कहा जाता है। और वास्तु यानी क्या है? वास्तु यानी भवन, जहाँ जिस घर में हम रहते हैं वो घर, या जो दुकान हमारी होती है, दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, जो भी वास्तु होती है, तो वास्तु यानी मकान वगैरह होता है। तो उन मकानों की मर्यादा की जाती है कि मैं मेरे नाम से कितने मकान रखूंगा, कितने फ्लैट्स है, कितने बंगले हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी फैक्ट्रियां है, कितने ऑफिस है, कितनी क्या क्या बातें होती है, वो सारी मर्यादाएं उसमें रखी जाती है। तो ये जो मर्यादा पांचवें व्रत में रखी थी, क्षेत्र और वास्तु की, उस मर्यादा का उल्लंघन करना, ये अतिचार है। अब उल्लंघन कैसे करना? जैसे एक दुकान की मर्यादा रखी थी, दुकान की मर्यादा रखी थी, पर वो दुकान कितनी बड़ी क्या वो नहीं रखा था, सिर्फ एक दुकान मैं अपने नाम पर रखूंगा। अब एक दुकान की मर्यादा रखी, उसके साथ में ही दूसरी दुकान है, तो वो दुकान भी लेने की इच्छा हो गई क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। तो व्यापार बढ़ रहा है इसलिए वो बाजू वाली दुकान भी मुझे खरीदी करनी है। पर मैंने मर्यादा तो सिर्फ एक की ही रखी है, तो वो दो दुकानें हो जाएगी। तो फिर उसमें क्या करना कि बीच वाली दीवार तोड़ देते हैं और दोनों को एक बना लेते हैं, तो वो बड़ी दुकान कर लेते हैं। और कहने के लिए एक ही दुकान है पर उसका क्षेत्र बढ़ा लिया है। तो इस प्रकार ये अतिचार लगता है, इसमें अतिचार है। दुकान एक ही है पर उसमें क्षेत्र बढ़ा लिया है। घर एक ही है पर दो घर को एक घर बना लेना है, दो फ्लैट लिए हैं, दो फ्लैट्स का एक फ्लैट कर लेना, उसके अंदर की दीवार तोड़ देना। तो इस प्रकार ये क्षेत्र का अतिक्रमण हो जाता है। क्षेत्र है, वास्तु है, ऐसे खेती ली है, खेती की मर्यादा की थी, पर दो खेती थी तो उसमें जो बांध था उस बांध को तोड़ दिया और एक बड़ा क्षेत्र बना लिया। तो इस प्रकार ये अतिचार लगता है, इसका क्षेत्र वास्तु आदि का अतिचार लगता है। फिर हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम। हिरण्य यानी चांदी और सुवर्ण यानी सोना। चांदी और सोने की मर्यादा रखी थी, कुछ अपने नाम से कोई 25 तोला रखे हैं, कोई 50 तोला रखते हैं। अपने नाम से इतना गहना हमारी बहनें रखती है कि मैं 25 तोले से ज्यादा नहीं पहनूंगी, तो पहनने के लिए 25 तोला गहने खुले रखे हैं, पर वो पहनने के लिए खुले रखे हैं। पर फिर विचार क्या करते हैं, जब दुकान में वगैरह जाते हैं, कोई सोने का भाव वगैरह बढ़ जाता है, कुछ लेने की भावना हो जाती है, तो फिर सोने की ईंटें ले लेते हैं। वो गहना तो है नहीं, वो तो पहनूंगे नहीं, सिर्फ लेके रखना है, तो लेके ऐसे रख देना। मतलब मर्यादा तुमने की थी 25 तोले की, तो 25 तोला ही यूज कर रहे हैं, पर वो एक्स्ट्रा का जो है सोने की ईंटें वगैरह जो है, या एक्स्ट्रा ऐसे कुछ लेके रखे हैं कड़े वगैरह, तो वो ऐसे उपयोग नहीं कर रहे पर आपने मालकी से अपने पास रखे हैं या लॉकर में वगैरह रख देते हैं। तो ये हमें अतिचार लगता है। जितनी आपने मर्यादा रखी है उतने पर ही अपना मालकी हक रखना है, उतने पर ही अपना स्वामित्व का अधिकार रखना है, दूसरा हमारा स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ऐसे चांदी और सोने की मर्यादा का अगर अतिक्रमण किया है तो वो अतिचार लगता है। फिर है धन धान्य प्रमाणातिक्रम। धन यानी क्या? नगद रुपए है, बैंक बैलेंस वगैरह है, तो इसमें और धान्य यानी जो घर में अनाज वगैरह जो लगता है, उसकी मर्यादा की मुझे साल भर में इतना अनाज लगता है, इतने परिवार में इतना अनाज लगता है, इसलिए उतनी मर्यादा रखना। या स्वयं के लिए मुझे इतना लगता है इसलिए उतनी खुला रखना, बाकी का पचकान करना होता है। वो जो मर्यादा की जाती है उन मर्यादाओं का उल्लंघन करना। रखी थी मर्यादा थोड़ी, पर वो
अब जैसे पैसे बैंक बैलेंस हमारा थोड़ा था, 25 लाख का बैंक बैलेंस रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, ऐसी भावना हो गई, और 25 लाख से और ज्यादा बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो अब क्या करेंगे, फेंकेंगे तो नहीं, किसी को देंगे तो नहीं। फिर क्या करते हैं, अपने बेटे बेटी के नाम से या पत्नी के नाम से या और भाई बहन किसी के नाम से बैंक में डाल देंगे, पर कहेंगे तुम्हारे नाम से डाल रहा हूँ, पर वो है मेरे पैसे, मतलब उस पर अपना अधिकार है, पर नाम दूसरे के नाम से बैंक में जमा कर दिए हैं। तो ये अतिचार लगता है। दूसरे के नाम से, और भले ही तुमने कर दिए तो उसी को दे दो, उसी को मालकी हक दे देना, पर स्वयं अपना मालकी हक अपना स्वयं का रखना और दूसरे के नाम पर पैसे डाल देना, तो ये अतिचार लगता है। तो इस प्रकार धन धान्य प्रमाणातिक्रम अगर किया है तो वो अतिचार लगता है। फिर है दास दासी प्रमाणातिक्रम। दास दासी कितने लगते हैं घर में, आजकल तो ऐसी फैशन चल पड़ी है, घर में जितने लोग हैं उनके उनसे ज्यादा डबल दास दासी होते हैं, लोग होते हैं। कुक वाले अलग होते हैं, मेड अलग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ये ऐसे जो दास दासी बिना अनावश्यक जो होते हैं, अनावश्यक लोगों को घर में रखना, उनको उनका पालन पोषण करना, मतलब उनको पैसे अगर देना है पर उनसे बिना काम का काम करवा के लेना, और बहुत ज्यादा और प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है कि हमारे घर में इतने नौकर चाकर है। तो ये प्रतिष्ठा की दृष्टि से आवश्यक है उतने रखो, वो बात ठीक है, अनावश्यक इतने ज्यादा रख लेते हैं तो वो अतिचार लगता है। फिर दास दासी है, द्विपद चौपद, यानी पशु पक्षी भी होते हैं। पशु पक्षियों को रखने की भी बहुत लोगों को आदत होती है, बहुत उनकी अभिलाषा होती है कि इतने उनका एक छंद होता है कि हॉबी होती है कि इतने पशु पक्षियों का पालन नहीं कर, इतने पक्षी घर में ले लेकर आते हैं और पिंजरे बनाकर अपने घर के बंगले के चारों ओर लगा देते हैं। तो ये सब क्या है, अतिचार लगता है। फिर है कुप्य प्रमाणातिक्रम। कुप्य का अर्थ क्या होता है, मिनरल, यानी खनिज, जो जमीन में निकलता है, खनिज खनिज द्रव्य जो होता है। ऐसे सोना चांदी भी जमीन में से ही निकलते, खदान में से ही निकलते हैं। तो खदान में से निकलने वाली जितनी भी बातें होती है, सोना चांदी का पहले ले लिया है, इसलिए यहाँ क्या कहा जाता है, प्रतिक्रमण कहते हैं, सोना चांदी के सिवाय कुबीय धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, मतलब सोना चांदी का पहले कर लिया है। अब कुबीय धातु, बाकी का जो कुबीय धातु है, जो खनिज द्रव्य जो है बाकी का, उसकी मर्यादा करना है, जैसे तांबा है, पीतल है, लोहा है, वगैरह जितनी भी बातें होती है तो उन सारी बातों का मर्यादा कर ली थी। पर क्या होता है, कभी कभी हमें जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे हमारा लोभ बढ़ता जाता है, जहाँ लाभ हो तहाँ लोभ। जैसे लाभ होता जाता है कि लोभ हमारा बढ़ता जाता है, और लोभ बढ़ा तो हम मर्यादा भूल जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो उसके कारण से हमें बहुत ज्यादा दोष लगता है, अतिचार लगता है। तो जो व्रतधारी श्रावक होते हैं उनका कर्तव्य है कि वो तृष्णा को घटाए, ऐसे लोभ में आकर्षित ना हो। लाभ होता है बात ठीक है, पर लोभ में आकर्षित नहीं होना चाहिए, उस लाभ में आकर्षित नहीं होना है। तृष्णाओं को घटाना चाहिए, इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। हमारी इच्छा जो होती है, इच्छा हुआ आकाश से समान अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है, उनकी कभी पूर्ति होती ही नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति होती है कि दूसरी तुरंत खड़ी होकर तो हो जाती है। तो इच्छा होके ऐसे पूरी लाइन लगी ही रहती है, आकाश के समान अनंत है इच्छाएं। तो इच्छाओं को सीमित करना ये श्रावक का कर्तव्य होता है। फिर कामनाएं कम करना, कामनाएं जो हमारी इच्छा कामना जो जो करने की भावनाएं जो होती है उनको कम करना होता है, संतोष वृत्ति को बढ़ाना होता है। संतोषी भावना हमारे आनी चाहिए, जो है उसमें जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार संतोष वृत्ति हमारी बढ़नी चाहिए। और मन को बोझ रहित करे, क्योंकि जितना ज्यादा परिग्रह हमारे पास होता है उतना मन हमारा भारी भारी हो जाता है, बोझ रहता है एक मन पर। इतना है तो उसको संभालना है, इतने पैसे है तिजोरी में, इतने पैसे है बैंक में, इतने पैसे है, कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं कोई चले ना, कोई ले ना ले, या कहीं हमारा कोई घात ना कर दे, इस प्रकार की कितनी चिंताएं रहती है, मन पर बोझ रहता है। तो उस जितना हम अपरिग्रही रहेंगे उतना बोझ हमारा कम होता जाता है। और अंतर्बाह्य निर्भर बनना चाहिए, किसी भी प्रकार का भार हमारे मन पर नहीं होना चाहिए, बोझ हमारे मन पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार पांचवें व्रत की मर्यादा की जाती है।
फिर आता है हमारा छठा व्रत। छठे व्रत में दिशाओं की मर्यादा की जाती है। दिशाओं की मर्यादा होती है। और अगर हम अपनी तृष्णा पर कंट्रोल पा लेते हैं, अपने अपरिग्रह व्रत को हम व्यवस्थित रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो तृष्णा पर अगर कंट्रोल कर लिया है तो हमारी भाग दौड़ अपने आप रुक जाती है। हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं तो फिर भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाओ, वहां से वो मंगवाओ, वहां से वो मंगवाओ, ये सारी बातें हमारी कम हो जाती है। अगर कंट्रोल किस पर करना है, तृष्णा के ऊपर कंट्रोल करना है। तृष्णा पर कंट्रोल हुआ तो सभी बातें अपने आप क्षेत्र की दिशा की मर्यादा हो जाती है। और मर्यादित स्थान में रहकर भी हम अपने भाग्य में जितना है वो तो पा सकते हैं, क्योंकि अपने भाग्य से ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं है। तो भाग्य जितना भाग्य में है उतना हम जिस थोड़े कम क्षेत्र में भी रहे, छोटे मर्यादित क्षेत्र में भी रहे, तो भी हमारे भाग्य में जो है वो हमें बराबर मिल जाता है। तो फिर वो पाने के लिए हमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होती है। इधर उधर जाने से मतलब कि कुछ भी नहीं है। हमें अपने दिशाओं की मर्यादा करनी चाहिए। मतलब तृष्णा को घटाना है, अपरिग्रह में दृढ़ रहना है, तभी ये कार्य हमारा हो सकता है। तो ऐसे दिशाएं हमने देखी थी, चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार तो है ही। चार दिशाएं, चार भी दिशाएं होती है। वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और ईशान्य आदि, ये चार विदिशा कहलाती है। और एक ऊर्ध्व दिशा होती है, एक अधो दिशा होती है। ऐसी 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाओं की मर्यादाएं कैसे करना वो हमने देखा था। दिशा व्रत में हमने इस बात का ध्यान रखा था। तो अब वो जो मर्यादाएं हमने की है, तो उन मर्यादाओं का अतिक्रम कैसा लगता है, हमें कैसे दोष लगता है, उसके लिए 5 अतिचार बताए हैं। हमारा 25वां सूत्र है। 25वें सूत्र में क्या कहा है? ऊर्ध्वाध ऊर्ध्वाध तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतर्धानानि। मतलब ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, व्यतिक्रमः। ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण किया हो, अधो दिशा का अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा का अतिक्रमण किया हो। हम प्रतिक्रमण में ये बातें बोलते हैं। तो इन तीनों प्रकार की दिशा, ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर, जो ऊर्ध्व दिशा हमने जो मर्यादा की थी, उस दिन हमारी काफी चर्चा उसके ऊपर हुई थी। तो ऊर्ध्व दिशा का अतिक्रमण, जितनी मर्यादा रखी है उससे ऊपर अगर हम चले गए हैं। अधो दिशा, जितने अधो दिशा में जमीन के नीचे जितनी भी दिशा की हमने मर्यादा रखी थी, उससे अगर आगे चले जाते हैं। या तिर्यक दिशा, तिर्यक में ऊर्ध्व और अधो में तो ज्यादा जाने का काम नहीं पड़ता है, पर तिर्यक दिशा में बहुत ज्यादा घूमना हो जाता है। तो उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो तिर्यक दिशाएं हैं, उनका अगर हमने अतिक्रमण किया है, तो वो अतिक्रमण करने से हमें अतिचार लगता है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जितनी मर्यादा रखी है वहां तक ही हमें जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर आगे कहा है चौथा, क्षेत्र वृद्धि। बहुत बार क्या हो जाता है, हम दिशाओं की मर्यादा करते हैं। दिशाओं की मर्यादा में जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, जो दिशाएं हैं उनमें हम अमुक अमुक किलोमीटर तक की मर्यादा कर लेते हैं। कि जैसे 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, लोगों ना 1000, 2000 जितने भी किलोमीटर है उनकी मर्यादाएं हम कर लेते हैं। पर मर्यादा करने के बाद क्या होता है, क्षेत्र वृद्धि करते हैं। क्षेत्र वृद्धि कैसे करते हैं? जैसे पूर्व दिशा में हमने 100 किलोमीटर की मर्यादा की है, और पश्चिम दिशा में भी 100, चारों दिशा में 100 किलोमीटर की मर्यादा की है। अब पूर्व दिशा में हमारे 100 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे जाना हो जाता है, आगे हमको जाना है। 100 किलोमीटर की मर्यादा की थी, पर उसके आगे हमें जाना है। तो उस समय क्या चिंतन करना कि मैंने चारों दिशाओं में 100 100 किलोमीटर किया है ना, तो चारों दिशाओं के 25 25 किलोमीटर कम देर कर लेता हूँ, और पूर्व दिशा में उसने 75 किलोमीटर आगे बढ़ा लेता हूँ। तो इस प्रकार क्षेत्र वृद्धि करना, एक दिशा घटाना, एक दिशा की मर्यादा को घटाना और दूसरी दिशा को बढ़ा लेना और आगे चल जाना। मतलब हमें लगता है कि हमें उसमें कोई दोष नहीं लगता है, पर उसमें बहुत दोष लगता है। क्योंकि हमने मर्यादा रखते समय ही जिस दिशा के जितने किलोमीटर रखे थे, उस दिशा में उतने ही किलोमीटर हमें जाना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
ये हमारा नियम होता है। पर हम ऐसा एक को घटाकर दूसरे में अगर चले जाते हैं तो उसमें हमें दोष लगता है, वो एक प्रकार का छल हो जाता है। तो ये क्षेत्र वृद्धि यानी क्षेत्र वृद्धि का हमें अतिचार लगता है। और फिर स्मृत्यंतरधान यानी क्या? मर्यादा की हुई सीमा की स्मृति न रहना। ये रखी तो थी, 1000 रखी थी या 2000 किलोमीटर रखी थी, वो ध्यान में नहीं है, भूल जाना। मर्यादा करते समय हम कर लेते हैं कि नहीं, मुझे 2000 किलोमीटर से आगे नहीं जाना है। पर बाद में जब जाते हैं तो उस समय हमें ध्यान में नहीं रहता कि कितनी रखी थी मैंने मर्यादा, इतने किलोमीटर रखी थी या उससे ज्यादा रखी थी या उससे कम रखी थी, वो बात ही भूल जाना। तो ये भूलना भी बहुत बड़ी भूल होती है, भूलना भी बहुत बड़ा दोष का काम होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जो मर्यादा हम करते हैं वो लिख के रखना है, क्योंकि स्मृति भ्रम का हमें बहुत ज्यादा आजकल वो बीमारी ही लग गई है कि हम भूलते बहुत ज्यादा है, स्मृति विभ्रंश बहुत ज्यादा होता जाता है। तो वो ध्यान रखने के लिए हमें लिख कर रखना चाहिए। तो उन मर्यादाओं को हमें व्यवस्थित नोट डाउन कर लेना है और भूलना नहीं है। जो मर्यादा रखी है उसके उस मर्यादा को हमें व्यवस्थित ध्यान में रखना है। और बहुत बार क्या हो जाता है, हम उस दिशा में निकलते हैं और हम भूल जाते कितने किलोमीटर रखा था, और फिर संदेह नहीं, मैंने आज शायद 100 किलोमीटर ही इस दिशा में रखा था। और फिर वो भूल जाते हैं ना, आगे चलना है तो पता नहीं 100 रखा था या 150 रखा था, और आगे चल जाना। मतलब संदेह निर्माण हुआ कि मैंने 100 रखा या 150 रखा, ऐसा संदेह मन में निर्माण हो जाता है। और संदेह निर्माण होने के बाद भी आगे चले जाना। कभी भी संदेह होने के बाद इतना या उतना, ये संदेह जब मन में आ जाता है तो वहीं पर रुक जाना होता है, वहां से पीछे हटना होता है, आगे नहीं बढ़ना है। संदेह पड़ने पर आगे नहीं चलना है, संदेह आने के बाद वहां से रिवर्स में आना है, आगे नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार मर्यादा, दिशाओं के मर्यादाओं का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसको अतिचार कहा जाता है। तो ये अतिचार होते हैं। फिर इसके आगे यहाँ पर सातवें व्रत के स्थान पर यहाँ देशावगासिक व्रत 10वां व्रत बताया गया है। तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार यहाँ पर 10वां देशावगासिक व्रत बताया गया है। तो इस 10वें देशावगासिक व्रत में क्या बताया जाता है? जो दिशाओं की मर्यादा हमने की थी, वो दिशा, छठे व्रत में जो दिशा की मर्यादा की जाती है वो संपूर्ण जिंदगी भर के लिए की जाती है कि जिंदगी भर हम इतने दिशाओं का पालन करेंगे, इतने दिशाओं में नहीं जाएंगे वगैरह। तो वो दिशा संपूर्ण जिंदगी भर के लिए होती है। पर ये 10वां व्रत जो होता है वो देशावगासिक यानी एक दिन के लिए, उसमें और ज्यादा मर्यादित क्षेत्र में रहना। मतलब एक दिन में और ज्यादा दिशाओं की मर्यादा करना है, एक ही स्थान पर रहना है, एक ही रूम में रहना है, एक ही मकान में रहना है या एक ही स्थानक में रहना है, और वहां वहां से बाहर नहीं जाना है, ऐसी मर्यादा कर लेना। मतलब एक दिन के लिए जो दिशाओं को और ज्यादा सीमित किया जाता है उसको देशावगासिक व्रत कहा जाता है। तो मतलब ये देशावगासिक व्रत जो होता है ये एक दिन रात के लिए होता है, जिसे हम दया व्रत कहते हैं। दया व्रत जो होता है, दया ली जाती है, हमारी बहनें बहुत सारी दया लेती है, स्थानक में आती है, दिन भर सामयिक करती है। दया में 11 सामयिकों की मर्यादा की जाती है। ऐसा मतलब वो एक परिपाठ हो गया है कि दया लेना यानी 11 सामयिक करना। पर सिर्फ 11 सामयिकों की दया नहीं होती है, दया व्रत का अर्थ क्या होता है? दिशाओं की मर्यादा करना है, एक स्थान पर ही रहना है, उस स्थान से बाहर नहीं जाना है। जो स्थानक है या घर में भी, हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पौषध शाला होती है, घर में पौषधशाला बनाते हैं या कोई मंदिर बनाते हैं या गॉड रूम वगैरह बनाते हैं कि वहां पर सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दया करते हैं, पौषध करते हैं। एक ऐसी रूम अपने घर में या बंगले में होनी चाहिए। तो वो जो रूम होती है उस रूम के बाहर नहीं निकलना है, वहीं पर उस रूम में ही रहकर दिन भर धर्म ध्यान करना है। ऐसी साधना को देशावगासिक व्रत कहा जाता है। श्रावक को ये व्रत करना जरूरी होता है। इसमें तपश्चर्या का आपको ये कंपल्शन नहीं होता है।
आप अभ्यास ना करो, एकांत ना करो या दिन भर खाते रहो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्षेत्र की मर्यादा करनी है, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है और सामयिक व्रत में ज्यादा से ज्यादा रहना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी सामयिक करनी है। तो ऐसा जो देशावकाशिक व्रत होता है, उस देशावकाशिक व्रत में इस व्रत की साधना के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति को अपने शरीर संबंधी कार्यों में, शरीर के संबंधी जितने भी कार्य है, व्यापार है, श्रृंगार है, आमोद प्रमोद है, आदि से छुट्टी लेनी है। कुछ भी करना नहीं है, स्वयं को श्रृंगारित नहीं करना है, या कोई व्यापार नहीं करना है, लेन देन का व्यापार कुछ भी नहीं करना है, या कोई आमोद प्रमोद वगैरह भी नहीं करना है, बहुत हंसी मजाक करना है या बातों में टाइम वेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें कैसा करना है, सभी प्रकार की मर्यादा करके एक दिन के लिए पूर्णतः साधु जैसा जीवन बिताने का प्रयास करना है। उसमें सामयिक का व्रत दिन भर करते रहना है, पर बाकी खाना खाया पिया तो भी चलता है, और या एकास्नान बिल जो भी करना है वो तपस्या भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 10वां व्रत होता है। इसके 5 अतिचार बताए गए हैं। आजकल वो रात में घर पे चले जाते हैं, 11 सामयिक कर लेते हैं दिन भर और रात में घर पे चले जाते हैं, तो उसको पूर्ण देशावकाशी व्रत नहीं कहा जाता है। वास्तव में वो दया नहीं, वो सिर्फ 11 सामयिकों की दया होती है। आजकल बहनें ऐसा ही करती है बहुत जगह पर कि सिर्फ दिन भर आते, सवेरे आते हैं और दिन भर में 11 सामयिक कर लेते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करके घर पे चले जाते हैं। पर वैसी दया, उसको दया नहीं कहते, वो देशावकाशिक व्रत नहीं है। देशावकाशिक व्रत पूरी रात और दिन का 24 घंटे का होता है। तो उस प्रकार से ये व्रत लिया जाता है। तो इसके 5 अतिचार हैं। 5 अतिचार कौन से हैं? इसका 26वां जो सूत्र है, 26वें सूत्र में बताया है, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल क्षेप, ये 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के बताए गए हैं। आनयन प्रयोग का अर्थ क्या होता है कि दिशाओं की मर्यादा तो कर ली है, एक दिन के लिए स्थानक में या उस रूम में रहने की मर्यादा हमने कर ली है, दयाव्रत स्वीकार कर लिया है। दयाव्रत लेने के बाद कोई बाहर से कोई वस्तु को मंगवाना, दूसरे के पास से उस वस्तु को मंगवाना, जिस क्षेत्र की जितनी मर्यादा, वास्तव में क्या होता है, जिस क्षेत्र की अगर हमने मर्यादा की है तो उस क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं को भी नहीं मंगवाना चाहिए, उनके साथ हमें कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। ये वास्तव में होता है, दिशा की मर्यादा इसको कहते हैं कि जितनी दिशा खुली रखी है उतने तक हमारा पूरा व्यापार होना चाहिए, उसके बाहर हमारा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। वहां से कुछ वस्तु मंगवानी है, वहां पर भिजवानी है, ये काम वहां पर नहीं होना चाहिए। तो आनयन प्रयोग यानी क्या, वस्तु को मंगवाना, और प्रेष्य प्रयोग यानी वस्तु को भेजना, मर्यादित क्षेत्र के बाहर वस्तु को भेजना और मर्यादित क्षेत्र के बाहर से वस्तु को मंगवाना। तो इससे हमें इसमें अतिचार लगता है। हम स्वयं नहीं जाते पर दूसरों से मंगवाते हैं, तो दूसरों से मंगवाने से अतिचार लगता है। हम अगर स्वयं चले जाते, मर्यादित क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाते तो वो अनाचार हो जाता है, पर दूसरों के द्वारा लेन देन का प्रयोग करते हैं तो वो अतिचार कहलाता है। फिर शब्दानुपात, शब्दानुपात यानी क्या, सीमा के बाहर खांसी खाकारा आदि करके या फोन, ईमेल, पत्र आदि से शब्द संकेत करके अपना कार्य करवा लेना। मतलब स्थानक में रहे हैं, स्थानक में है, स्थानक से बाहर नहीं जाना ऐसा संकल्प किया है, और बाहर में अगर कोई दिखता है, किसी को हमें कुछ कहना है, तो खांसी करके या उसको कुछ इशारा करके, कुछ आवाज करके उसको बुलाना, और बुलाकर फिर उसके साथ संपर्क बनाना और उसके साथ अपना कार्य जो भी करना है वो करवा लेना। तो इसके कारण से भी हमें अतिचार लगता है। फिर रूपानुपात, रूपानुवाय, रूपानुपात का अर्थ क्या है कि मर्यादित क्षेत्र के बाहर रही हुई कोई भी वस्तु आदि दिखाकर कार्य कर लेना। जैसे अब कोई मर्यादित क्षेत्र से बाहर कोई खड़ा है, बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उससे हमें कुछ मंगवाना है,
तो हम क्या करते हैं, अपने पास जैसे किताब है, एक किताब बता देते हैं, उसको बता देते कि ऐसी किताब मेरी जो दूसरी घर पे है वो लेके आ जाओ। इस प्रकार से इशारा करना है और रूप बताना, वस्तु का रूप बताना या व्यक्ति का रूप बताना कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बुला के लाओ। इस प्रकार से रूप बताकर किसी को अपने पास बुलाना या वस्तु को मंगवाना आदि करना। तो ये रुवानुवाय मर्यादा कही जाती है, इसे भी अतिचार लगता है। और फिर पुद्गल क्षेप, पुद्गल रुवानुवाय पुद्गल पक्ष निक्षेपया। तो पुद्गल प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है, कोई कंकर पत्थर आदि फेंक कर किसी को बुलाना, किसी को इशारा करने के लिए कंकर फेंकना या कुछ वस्तु है वो फेंकना और उसको धक्का लगे और वो अपनी ओर आकर्षित हो, ऐसा उसको बुलाना। तो ऐसा करके उसे बुलाना, आकर्षित करके बुलाना, ये पुद्गल पक्ष प्रक्षेप दोष लगता है, अतिचार लगता है। मतलब इसमें कहने की तात्पर्य यह है कि जो मर्यादित क्षेत्र में हम एक दिन के लिए रहते हैं, उस क्षेत्र के बाहर हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर उस क्षेत्र में ही हमारा पूरा व्यवहार होना चाहिए। जो भी करते हैं दिन भर उसी क्षेत्र में रहकर करना है, उससे बाहर न किसी को बुलाना है, न किसी को कुछ भेजना है, किसी वस्तु मंगवाना है, न वस्तु को भेजना है, न रूप दिखाना है, न आवाज करना है या न कंकर आदि फेंककर किसी को बुलाना है। तो इस प्रकार ये सारी मर्यादाएं यहाँ पर बताई गई है। ऐसा हमारा ये 10वां व्रत यहाँ पर बताया गया। अब कल हम अवसर आने पर अनर्थ दंड, जो व्रत हमारे रहे हैं, 8वां 9वां 11वां 12वां वगैरह जो व्रत रहे हैं, उन व्रतों को देखेंगे। 7वां व्रत भी हमारा बाकी है, यहाँ पर आगे दिया गया है, तो उस 7वें व्रत को भी कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमने 5 4 5 6 और 10 ऐसे 4 व्रतों के अतिचारों को देखने का प्रयास किया है और इन अतिचारों को समझकर इनमें मर्यादाओं में रहकर अपने स्व में स्थिर होने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आंतरिक आनंद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदानी, हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी हमारा जो विषय चल रहा है व्रत के बारे में, आश्रम पहले देख लिया था। अभी संवर, संवर के द्वारा किस तरह से हम व्रतों को धारण करते हैं और व्रतों का पालन करते हैं। आज महत्वपूर्ण ये बताया कि पहला व्रत जो है अहिंसा व्रत, वो मानवता से संबंधित है। दूसरा तीसरा बताया वह व्यवहार से संबंधित है। चौथा व्रत बताया सामाजिक सदाचारी से संबंधित है। ऐसे एक एक व्रत हम देख रहे, 2-3 व्रत पहले देख लिया था, आज चौथे व्रत से हमने शुरुआत की है। जो प्रतिक्रमण करते प्रतिदिन, जो प्रतिक्रमण में शब्दों का रटन होता है, हमारा शब्दों का अर्थ अगर हम समझ जाते हैं तो अर्थ के साथ सारी क्रियाओं का अगर हमने पालन कर लिया तो निश्चय से कर्म की निर्जरा हो सकती है। खाली प्रतिक्रमण करना, इसलिए प्रतिक्रमण करते हैं तो लाभ होता है, लेकिन वो कैसा होता है, जैसे सकाम अकाम निर्जरा का है तो अल्प लाभ जो होता है वो, लेकिन अर्थपूर्ण जब करते हैं तो वो जो हमारे द्वारा गलतियां हो रही है उससे सुधारने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे अभी बताया है कि हमारा शरीर दुधारू तलवार की तरह है। सच में ऐसा ही होता है कि बाहर और आंतरिक, हर एक तप में वही बताया है, व्रत में भी वही बताया है कि बाहर और आंतरिक। बाहर की समृद्धि में हम इतने अटकते हैं, भटकते हैं कि जो अंतर के जो भाव है, जो उच्चता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं। जो वास्तविकता से भूलकर बहिर इसमें हम रम जाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। तो ये जो बताया चौथा अतिचार, चौथा व्रत जो बताया है कि पति पत्नी की मर्यादा रखकर बाकी सारे भाई बहनों जैसा हमारा व्यवहार होता है, होना चाहिए। फिर परिवार के पुत्र पुत्र का दायित्व तो हमारे परिवार का दायित्व हमारे पर तो होता ही है, लेकिन हम लोगों का आदत है ना कि कहीं भी कोई दिखे तो कोई पूछते तब बताए, कोई बिना पूछे सलाह दे देते हैं, क्योंकि
उसका ये महात्म्य क्या है, उसके उससे क्या होने वाला है पता नहीं होता है। तो अन्य लोगों के विवाह संबंध कराने से जो संसार बढ़ने वाला, जो सांसारिक क्रिया होने वाली, उस सारे पाप के भागीदार हम होते हैं। इसलिए आचार्य जिन भगवंत ने जो सिद्धांत बताया है उस पर इतना सुंदर विवेचन यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतिकमन में है, साधु संत बार बार बताते हैं, लेकिन खाली सुनते हैं, सुनने से आचरण में लाना चाहिए। तो पराये का विवाह संबंध कराए रोज बोलते हैं हम, लेकिन कैसे होता है इसका आज हमें अच्छी तरह से हमारे सबने वर्णन करके बताया। छोटी छोटी बातों के में हम कैसे भूल जाते हैं, जाने अनजाने में ऐसे कई पाप हमारे द्वारा हो जाते हैं। तो उस पापों से बचने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अभी अल्प समय के लिए किसी स्त्री के साथ संपर्क करना, हंसी मजाक करना, अश्लील चित्र देखना, अश्लील बातों में रमना, इस सारी बातों से क्या होता है, काम वासना बढ़ती है और भोग भोगने में हम क्या हो जाता है, भोग भोगने की भावना तीव्र हो जाती है। तो इस ये सारे क्या है, अतिचार। अतिचार यानी क्या है, व्रत भंग की तरह पहुंचना है, समीप जाना है। व्रत भंग नहीं हुआ लेकिन उसका अगर उल्लंघन हो गया तो हमारे द्वारा क्या हो जाता है, अनाचार होता है। अभी उसके आगे बताए पांचवा व्रत, जब परिग्रह। परिग्रह या क्या है, सभी के मन में परिग्रह भरा ही हुआ है, आंतरिक भरा हुआ है, बाह्य भी भरा हुआ है। कोई भी कितना भी घर धन धान्य वैभव से भरा पूरा है, कितनी सारी घर में चीजें पड़ी हुई है, फिर भी अगर कोई नई चीज देख लेते हैं तो मन में तुरंत लालसा निर्माण हो जाती है। अभी वो तो बाह्य परिग्रह, धन धान्य, जो गाड़ी मोटर बंगले वगैरह सब जो कुछ है, गेन है, सारी बातों में जो जो लालसा बढ़ते, लाभ होता है वैसी लालसा बढ़ती जाती है। अनावश्यक वस्तु का हम बहुत ज्यादा संग्रह कर लेते हैं। अनर्थ दंड आएगा तो वहां पर उस दिन उस पर विवेचन होने वाला है, लेकिन यह लालसा के कारण अनावश्यक परिग्रह का हम क्या कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। और जितना जितना संग्रह बढ़ता है उतनी हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। बार बार देखते हैं मेरे पास ये है वो है, और जितनी मूल्यवान वस्तु होती है उसमें ज्यादा हमारी क्या होती है, आसक्ति बढ़ी रहती है। लाते हैं तब जितना ये लगता है, और बार बार उसके बाद में जितनी बार सोचते हैं, जितनी बार उसका उपयोग करते हैं, उतने पाप के भागीदार हम बनते हैं। तो परिग्रह यह हमारा क्या है, सब में अभी व्रत में शिरोमणि तप ब्रह्मचर्य का बताया है, उसके साथ परिग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि परिग्रह के कारण ही ये मूर्छा परिग्रह जो बताए, आसक्ति जो है, आसक्ति है तब तक इस कर्म के बंधन से हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। तो ये परिग्रह बताया। और छठा जो बताया दिशा व्रत के बारे में, कि क्षेत्र की क्या करनी चाहिए, हमें मर्यादा करनी चाहिए। अभी जो बताया है कि पांचवा और सातवें व्रत में द्रव्य की मर्यादा होती है, पांचवें और सातवें व्रत में द्रव्य की मर्यादा होती है, और छठे व्रत में क्षेत्र की मर्यादा होती है। 9, 10, 11 काल की मर्यादा होती है, और 8वें और 10वें व्रत में 12वें व्रत में भाव की मर्यादा होती है। ये बहुत हम जो सब सुना हुआ है, प्रतिक्रमण का अर्थ भी कई बार हो चुका है, व्रत 12 व्रतों के क्लास भी हुए थे, लेकिन जब भी सुन रहे हैं कुछ ना कुछ नया हमें क्या मिल रहा है, रोज के नए नए कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिलते ही है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं इसलिए पता लगता है कि आज नया क्या मिला। तो 12 व्रतों की विभागनी कितनी अच्छी तरह से की है, कि जैसे पांचवें सातवें व्रत में द्रव्य की मर्यादा, छठे व्रत में क्षेत्र की मर्यादा, 9, 10 से 11 में काल की मर्यादा, 8वें 12 व्रतों में भाव की मर्यादा। यानी यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अच्छी तरह से क्या कर लिया है, उसका समायोजन इतना अच्छा किया कि अभी वो बातें हमें ज्यादा याद में रहेगी। अभी छठा व्रत जो बताए दिशाओं की मर्यादा, दिशाओं की मर्यादा के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई थी। कितने लोगों को कुछ जिज्ञासा भी हुई थी, शंका भी आई थी कि किस तरह से इसका ये करना चाहिए। तो उसका विवेचन सुंदर तरह से हमारे साथ ने किया था। तो छठे व्रत यानी दिशाओं की मर्यादा, दिशा 10 दिशाएं होती है, ऊर्ध्व अधो, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य ईशान्य आग्नेय वगैरह।
ऐसे 10 दिशा है, 10 दिशाओं में जो व्रतों की मर्यादा की जाती है। मर्यादा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी आदत, हम हमेशा क्या करते हैं, आगारी धर्म है हमारा, तो कुछ ना कुछ में उसमें नुक्स निकाल लेते हैं। हम वो नहीं सोचते कि मैंने इस दिशा में इतनी ही मर्यादा कर ली, हम बहुत होशियार होते हैं। फिर अगर आगे जाना पड़ा है तो 4 दिशाओं की है, तो बाकी के दिशा के घटाकर इसमें बढ़ा लेते हैं। अगर चलते चलते पथ का संदेह पड़ता है तो भी नहीं, मुझे याद नहीं कितना रखा था, पथ का संदेह पड़ने पर भी हम आगे चले जाते हैं। तो दिशाओं की मर्यादाओं का उल्लंघन हमारे द्वारा किस तरह से हो सकता है, यह भी हमने देखा है। प्रतिक्रमण करते करते इन सारी बातों का चिंतन हमेशा मन में होना चाहिए कि सच में मेरे द्वारा कैसे व्रत मैंने धारण तो कर लिए, लेकिन व्रतों का उल्लंघन मेरे द्वारा कैसे हो रहा है, इस पर निश्चय में क्या होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। तभी इस व्रत को सीखने का, व्रत को धारण करने का हमारा प्रयास जो है वो सफल होगा। नहीं तो खाली ले लिए हमने, पचकान ले लिए, लेकिन अगर उसका ठीक तरह से पालन नहीं हुआ तो कर्मों का क्षय होने के बजाय कर्म और भी बढ़ते हमारे जाएंगे। और उसके आगे जो आज बताया 10वां देशावगासिक, 10वां देशावगासिक यानी क्षेत्र की मर्यादा। अभी वो दया करते हैं, दया के दिन तो दया पौषध ये सारे उस दिन तो हम क्या कर लेते हैं, दिशाओं की मर्यादा हमने कर ली, लेकिन 10वां जो देशावगासी व्रत है वो एक दिन की मर्यादा के लिए बताया है कि एक दिन के लिए, दिन और रात में अगर क्षेत्र की मर्यादा कर ली, एक स्थान में रहे तो वही स्थान पर हमें रहना चाहिए। अभी आजकल हम बहुत बारे बात मैंने बताया ना कि हम इतने ज्यादा रास्ते निकाल लेते हैं कि अभी हमने वो शुरू कर दिया कि 11 सामयिक हो गई तो हमारी दया हो गई। वो हमारा सामयिक व्रत होता है, 10वां देशावगासिक व्रत नहीं हो सकता। अभी दया वगैरह किया, पौषध किया, उस समय तो स्थान की मर्यादा कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे भी अगर हम घर में है और आज हमें मालूम है कहीं जाना नहीं है, तो हम हमारी घर की मर्यादा कर लेते हैं कि बस आज दिल्ली के मेरा जो बंगला है या मेरा फ्लैट जो है उतनी जगह खुली रखकर इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो ये भी हमारे लिए क्या होती है, क्षेत्र, एक दिन की क्षेत्र की मर्यादा हो सकती है। और बहुत बार रोज तो उठकर हम बाहर पे घूमते नहीं है, कितने दिन तो कहीं कहीं 2-2 3-3 दिन बाहर भी नहीं जाते, लेकिन अगर हमने क्षेत्र की मर्यादा कर ली तो उस क्षेत्र के आगे जो जो क्रिया हो रही उन सारी क्रियाओं के पापों से हम बच सकते हैं। हमारा प्रतिदिन एक पापों का कारखाना चालू है, छोटी छोटी बातों में हम ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन किस तरह से इन पाप से बचना है। तो प्रतिदिन उठकर मन में विचार करना, आज मुझे कहीं जाना नहीं है तो बस ये घर ही मेरे लिए खुला है, इसके आगे जो भी कुछ है उस सारे मुझे पचकार। तो इस तरह के से भी क्षेत्र की मर्यादा होती है। और इन 12 व्रत में जो देशावगासी व्रत बताए, जो दया व्रत, औषध व्रत जो हम कर रहे हो, तो देशावगासी व्रत जब हमने ले लिया है तो उसके लिए बताया है कि बाहर की, उस क्षेत्र के बाहर की वस्तु मंगवाना नहीं, बाहर वस्तु कुछ भेजना नहीं, किसी को शब्द अगर या कुछ शारीरिक संकेत से खांसी खास कर या कुछ ऐसा कि सबका लक्ष्य मेरे ओर आकर्षित हो जाए, ऐसी कुछ क्रिया कर लेना कि आपको कुछ कहना है कि बाहर की वस्तु मुझे ला, तो शब्द के संकेत से बाहर का काम करवा लेना। या मर्यादित क्षेत्र में रहे, बाहर से कोई व्यक्ति को, वस्तु को, किसी को, व्यक्ति को बुलाना हो या वस्तु कुछ लानी हो तो उसका आव भाव करके बताना कि ये वस्तु मुझे चाहिए या उस व्यक्ति को बुलाना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमने दिशाओं की एक दिन के लिए क्षेत्र की मर्यादा कर ली है तो इन सारी बातों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इन सारे अतिचारों से बचना चाहिए। अगर इस अतिचारों का उल्लंघन हमारे द्वारा हो जाता है, अनाचार यानी हमारा व्रत टूट जाता है, और व्रत टूटने के बाद पापी नहीं महापापी हम कहलाते हैं। तो ये सारा सुनने के बाद जो जो व्रत प्रत्याख्यान हम धारण करते हैं उसका कितनी सूक्ष्मता से पालन हमारे द्वारा होना चाहिए। अभी महाराज सबने बताया स्मृति भ्रंश सभी का होता है, तो इसलिए सारी बातें हमें जो व्रत लेते हैं वो क्या करना है, लिख के रखना है
लिख के रखते हैं तो अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा। और इन सारी बातों से जो ब्रह्मचर्य का पालन है या परिग्रह है, दिशा व्रत है, देशावकाशिक व्रत है, आज जो जो व्रत का हमने विवेचन सुना, उसको अगर चिंतन करके उसका सही तरह से पालन करेंगे तो निश्चय में कर्मों का क्षय कर कर हमारा मार्ग शुद्धता की ओर बढ़े बिना नहीं रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। छाया जी, आपको अनम्यूट किया है। मतेनंदामी आवाज आ रही? हाँ, हाँ, मतेनंदामी मारा सा हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि वो जो बोलते हैं कि पर विवाह करने वगैरह दूसरों के विवाह में गए तो उनको अपन कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलते हैं, ये भी दोष लगता है क्या फिर? लगता है अब व्यवहार की दृष्टि से बोलना पड़ता है, बात अलग है। व्यवहार में बोल सकते हैं, पर अंतर से जो हमें खुशी होती है, अंतर से हम अनुमोदना देते हैं, उसमें दोष लगता है। हमें अंतर से नहीं, ऊपर ऊपर से ठीक है, हाँ उतना उतना कह दिया तो बात ठीक है, पर ज्यादातर हमें अनुमोदना भी दी हुई नहीं चलती है। जो श्रावक होते हैं, श्रावक व्रत धारण करने के बाद दूसरे के विवाह की अनुमोदना भी नहीं की जाती है, नहीं करनी चाहिए। पर अब व्यवहार में रहते, समाज में रहते हैं, तो ये थोड़ी बातें व्यवहार की दृष्टि से निभानी पड़ती है। तो ऊपर ऊपर से हम अंतर से खुश नहीं होना है। अंतर से हमें कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा लड़का है, कितना क्या जोड़ी है, कैसे है, ये सारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, अंतर से नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये प्रश्न है वो दिशी व्रत के बारे में हम्म कि हम्म। सब आप भी तो 12 व्रतधारी हैं, तो आप विहार करते कभी कभी 30-30 किलोमीटर भी विहार करना पड़ता है आपको, हम तो 12 व्रतधारी नहीं है, हम पंच महाव्रतधारी है। फिर महाव्रतधारी फिर भी आप विदेशी व्रत पालते होगे ना? दिशा व्रत हमारे लिए नहीं है। हमारा दिशा व्रत ऐसा खुला रहता है बिहार के लिए। हम हमारी ऐसी दिशा की मर्यादा नहीं है। दिशा व्रत किसके लिए है? जो दिशाओं में हम व्यापार के लिए, कुछ पाप कार्य के लिए जाते हैं, इसके लिए वो दिशा की मर्यादा की जाती है। हमारा तो सिर्फ धर्म ध्यान के लिए, धर्म प्रचार के लिए विहार वगैरह होता है, तो उसमें मर्यादा का नहीं कोई सवाल आता है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी भी दूर तक गए थे ना। हाँ, अनार्य देश में भी वो गए थे, तो उसमें दिशा की मर्यादा साधु संतों के लिए नहीं है। सिर्फ दिशा की मर्यादा श्रावकों के लिए इसलिए है कि उन दिशा, अमुक दिशा के आगे व्यापार धंधा वगैरह नहीं करना है, कुछ पापकारी कार्य नहीं करना है, सावध्य योग का व्यापार नहीं करना है, इसलिए वो दिशाओं की मर्यादा श्रावक के लिए होती है। और एक प्रश्न ऐसा है कि हम्म अपने हमने समझो ऐसा चारों दिशा में ठराविक इन्हें स्पेसिफिक किलोमीटर जाना आना ऐसा सोगन लिया, लेकिन कभी हम्म। अचानक दूर जाना पड़ता है तो फिर ऐसी सोगन ले सकते ना जहाँ तक नहीं जावे वहां 55? ऐसी स्लोगन में कोई अर्थ नहीं होता है। जहां तक नहीं जाए मतलब आपका सब खुला ही रहता है। जहां तक आप नहीं पहुंच सकते वहां तक आपको खुला ही है, ऐसे सभी उसको स्लोगन नहीं कहते हैं। तो फिर स्लोगन के लिए मर्यादित एक सीमा बांधनी होती है। इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, इस प्रकार से हमारी मर्यादा होती है। फिर वो उसके आगे कितना भी महत्वपूर्ण काम है तो भी हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ओ, नहीं फिर हम्म। भी ऐसी मर्यादा तो फिर कैसे ले सकते फिर अपन? कभी तो जाना पड़ता है। हाँ, तो वैसी मर्यादा हमारी दिशा व्रत में तो जिंदगी भर के लिए है, तो संपूर्ण भारत हमारा खुला ही रहता है। पूरी इंडिया में खुला ही रहता है, कहीं पर भी जाना हो तो। और फिर भारत के बाहर अगर जाना है तो उसमें कहाँ जाने की संभावना है, उतना थोड़ा सा खुला रखे, बाकी सब पचकान लिए जाते हैं। तो फिर अगर पचकान लेने के बाद आपको कहीं फॉरेन जाने का चांस पे आए तो भी आप नहीं जा सकते कि नहीं मेरे पचकान है, मैं नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार हमें फिर अपने व्रत पर दृढ़ रहना चाहिए। फिर अच्छा। हम ऐसा नहीं कि अवसर आया है, सब बुला रहे तो चलो चले जाते हैं, ऐसा नहीं। मर्यादा उसी को कहते हैं कि जो मर्यादा ली है उसमें हमें दृढ़ता पूर्वक रहना चाहिए। फिर मत उसके लिए कुछ लाभ है वो भी छोड़ देना चाहिए। पते नंदा सुख साता है। हाँ जी। ओके, बते नंदा
हाँ जी। आगे कौन है? विमलाजी बाफना. मथे हुंदा भी मरसा हाँ जी। मरसा अभी जैसे हमने दिशा की मर्यादा हम रोज 14 नियम में चित्र लेते हैं, तो हम अगर किसी को फोन करते हैं तो मरसा फोन करते तो भी वो मर्यादा का दोष तो लगता ही है। तो हम पहले से ही सोच के रखना कि अगर कोई हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो हम उनसे बात करेंगे तो हाँ, उसका उतना मुझे खुला है, अगर उनका फोन आ गया तो उनके साथ बात करना मुझे खुला है। हाँ हाँ बाकी अपने खुद को जाने के पहचान है, मैं इतनी दिशा के बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ और ये जो फोन वगैरह की बात है, ये देशावकाशिक व्रत की ज्यादा मर्यादा है। हाँ हाँ देशावकाशिक व्रत में जो मर्यादा ली जाती है उसमें फोन पर भी बात की हुई नहीं चलती है, फोन से बाहर किसी के साथ संपर्क ही नहीं करना है, जितनी मर्यादा रखी उसी में रहना है। वो देशावकाशिक व्रत के लिए है। पर ये अच्छा दिशा व्रत के लिए हमें स्वयं को तो नहीं जाना है। और अगर कहीं जाना है तो किसी के साथ बात करना है तो उतनी बात हमें खुली रखना कि इसका फोन आने की संभावना है, इनके साथ मुझे बात करना पड़ेगा, तो उतना खुला है, ऐसा रख अच्छा के ऐसा कर रख के सकते हैं। पहचान लेना है। ठीक है सुख साता मरसा मथे में हाँ हुंदा जी, हाँ दया कर। हाँ आगे पद्मा कौन है? पद्माजी मेहता. हाँ। मथे नैना बाबू हाँ जी। सुनाई दे रहा, आवाज आ रही? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन था बाबू, अभी अपने को पता नहीं है जैसे अपने नाम पे क्या है क्या नहीं है, तो उसके फिर पहचान कैसे लेना चाहिए, मर्यादा कैसे करनी चाहिए? अपने को तो पता होता ही ना अपने नाम पर क्या है क्या नहीं है। से जैसे नहीं पता है जैसे समझो जॉइंट फैमिली में है, पूछे तो भी थोड़ा ये लगता है, तो फिर कैसे क्या उसको पहचान लेना? मेरे नाम पर कुछ होगा तो उसका अगर उसका अगर बाकी का क्या पहचान, वैसे ही करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वैसे ही सब पड़ेगा रख ना। लेना क्योंकि चाहिए। हाँ अगर जब आपको तक पता नहीं है फिर हाँ जो मेरे नाम पर किसी ने किया हुआ है तो उसका मुझे आगाह है, पर बाकी मैं अपने स्वयं के हिसाब से नहीं करूंगी, स्वयं के हिसाब से आपने क्या क्या करना है उतनी मर्यादा अपने को कर लेनी है। मतलब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने जो किया है वो ठीक है, लेकिन मैं उसमें अपना अधिकार नहीं मानती हूँ, मेरा इतना ही खुला है, तो उसके हिसाब से पहचान हाँ, ऐसे बस बोल फिर के। बराबर है, फिर मालकी हक अपना नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए, ये बात हाँ है। ठीक हाँ, है। और जैसे उसमें एक है कि आपको जैसे दोष नहीं लगता, हाँ, और एक ऐसे से उसमें दिशा आपको। की मर्यादा, हाँ हम्म, इसमें दोष नहीं लगता ना, वही मैं रोज ऐसे ही सोचती हूँ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अब क्या क्या मेरे को परिग्रह में रखना भी नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ जो मुझे नहीं पता उसका मेरे को पहचान है, मतलब उस पर मेरा अधिकार नहीं हाँ है, तो हाँ, चलता बस। है ना? आगार हाँ है तो बस। उसका पचकान है। हाँ आगा रहे। और दीक्षा हाँ व्रत कभी ऐसे जैसे मैं रोज तो कहीं जाती हूँ, लेकिन कभी अचानक से जैसे कोई सुविधा हो जाती है गाड़ी की उसकी, तो फिर जाने का प्रोग्राम बन जाता है, तो उसके लिए कैसे पहचान लेना कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरा नौकार मंदिर से आकर खुला है, ऐसा नहीं पहचान ले नहीं सकते हैं नहीं, क्या? प्रतिदिन के लिए ऐसा आगार रखना है, अगर संभावना है कहीं जाने की या अकस्मात कहीं जाना तो पड़ा। हाँ तो ये अकस्मात का या लेते परिवार के समय साथ ऐसा ही में, बोला, अकस्मात कई कारण से जाना पड़ा तो मुझे आगार है। हाँ, तो नौकार मंदिर से ऐसे आकर खुला मन से तो मैं जाने वाली नहीं हुई, मेरी भावना है मुझे जाना ही नहीं, क्षेत्र की मर्यादा का मैं पालन कर रही हूँ, लेकिन है। हाँ कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ा तो आगार है, क्योंकि नहीं वो हमारा कारण आगार ही धर्म है। और कभी हाँ कभी संसार में बैठे पता नहीं कभी कुछ घटनाएं घट जाती है, जाना ही पड़ता है, तो कभी उसको अचानक कुछ भी समाचार आ जाते हैं, कहीं जाना पड़ भी जाता है, तो वैसा सहसा गारणम रहता है अपना यहाँ, जो पचकान लेते हैं ना, सहसा हम्म गारणम। सहसा अचानक अगर कुछ ऐसा प्रसंग है तो उसका आगार है, ऐसा सहसा गारणम रहता है। महत्तर आगारणम है, बड़ों का अगर कहना है, बड़ों की आज्ञा है तो उसका पालन करना, अपने मर्यादा के बाहर भी बात है तो उसका पालन करना, ये आगार रहता है। पचकान सहसा गारणम महत्तर गारणम बोलते हैं ना, इसके कारण। बराबर। वैसे हम वो तो हम सब, लेकिन जैसे अब मेरे को जैसे अब पता नहीं कि आज मेरे को गाड़ी मिलेगी या नहीं, बच्चे का ये रहता ट्यूशन व्यूशन उसका आना जाना, और उसमें अगर मेरे को बाई चांस मिल गया मौका
और मेरे को कहीं सेवा देने को जाना है, तो मैं उसका ऐसे अगर खुला रख सकती हूँ क्या? ऐसे मतलब जैसे मेरे को अचानक मिल गया जाने का आने का साधन हो गया तो मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ, पहले उसके पैसे मतलब समय वो ध्यान में ले लेना कि आज मुझे जाने का संभावना है मेरी जाने की, तो उतना खुला रखती हूँ, बाकी के पचकान ले लेती हूँ। अचानक ही हुआ तो अचानक ही मिलता है ना वो चांस तो। इससे तो सहसा करे ना। सहसा अगर ऐसे कारणम कहा ना अकस्मात कुछ वो घटना आगे। घटी, जाना पड़ा, मौका मिला तो जाना इसका अगर। नहीं, घटना घटती नहीं, घटना घटती वो तो बात अलग है। अब अपने को कहीं जैसे मेरे को सेवा देने को जाना है, कैंसर पेशेंट वगैरह, उस दिन मेरे को अगर मौका मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो मैं सोचती हूँ मेरा नौकर मंत्र से अगर खुला रखती हूँ, अगर मेरे को जाना पड़ गया तो वो चलता है क्या? हाँ हाँ, चलेगा ना? आगार रखना, पचकान रखते हाँ लेते समय ऐसा आगार रखना कि अगर आज कुछ अचानक ऐसा योग आ हाँ, तो गया, मुझे परिस्थिति, जाना है, नहीं तो मुझे पचकान है, हाँ इस प्रकार परिस्थिति से आगार आसान रखना। है। हाँ ठीक है बात है, वो भी ठीक है। और जैसे हाँ, अभी ये बात करें अपन सेल फोन को, सामायिक में आपको सेल फोन को टच कर सकते हैं क्या? हाँ, सामायिक ली हुई है तो अभी सेल फोन को टच कर सकते हैं क्या अपन? अब जैसे अब क्लासेस वगैरह लेना है, करना है, तो वो सेल फोन यूज करना ही पड़ेगा ना। हाँ यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो चलता है क्या? इसमें आप सामायिक में दोष लगता है क्या? नहीं, सामयिक में दोष क्या, सामयिक में वैसे अपन हाथ मतलब कोई लगा के रख देता है तो ठीक है ना, उसका उपयोग कर लेना है। हाँ हमें बाकी दोष ऐसे वास्तव में सामयिक में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। सामयिक का विषय ही एकदम अलग है, हमारी द्रव्य सामयिक है, द्रव्य सामयिक में सब चलता है, भाव हम्म। सामयिक जो है कुछ भी नहीं चलता है। तो ये द्रव्य सामयिक अपनी अभी तो उसमें चल रहा है, हाँ, चल अपनी सकता है। द्रव्य सामयिक है उसमें चलता है, भाव ठीक है, सामयिक में नहीं चलता है। सुख साता बाप जी। आज कल के मध्यम पचकान हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांती 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 नवकारची पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकांतच बनते पड़ी कमे निंदे गरी ओसिरे ओसिरे। कल का ब्यासना अगर है किसी का तो ओम शांति 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 उगसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवस नातीने रातना चविहार पचकान अनथना भोगनम सहसा गारणम सव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना ओम शांति 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 उगयसूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना या रातना चविहार पचखान अनथना भोगनम सहसा गारणम सव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अब तो आइंबिल है क्या? मैं बोल रही थी आइंबिल की ओली पूरी हो गई। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उगयसूर्य आइंबिलरा एकटक उपरांत दिवसना तिन्ही आराधना चौघेरा पचकान पांच विगैरा पचकान अनथना भोगनम सहसा गारणम सव समाहिवती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आइंबिल की ओली होने के बाद भी आइंबिल करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा को जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।